अंग्रेज़ को यहाँ पे दाखिल होने से पहले महाराजा से परमिट लेना पड़ता था। अगर महाराजा परमिट ना देते तो कोई भी अंग्रेज़ इस रियासत में दाखिल नहीं हो सकता था। ठीक हो सिर्फ गया। अंग्रेज़ की बात नहीं है, कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान के यहाँ जहानी वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू बगैर परमिट के अगर उन्होंने दाखिल होना चाहा तो उन्हें भी ये यहाँ से थोड़ा-सा आगे गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें थप्पड़ लगाए गए थे कि आप इस खुद मुख्तार रियासत में ऐसे दाखिल नहीं हो ये सकते। 9 सिटी के अंदर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मसाजिद तब यहाँ पे 3 थी, मनादिर यहाँ पे 6 थे। ये ये कब 6 की के आप 6 सॉरी मैं क्लियर मुझे तो हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये आप 21 अक्टूबर की रात को ये आके यहाँ पे लोहार गली इस सम्त में से 47 आके उतरे थे। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे क्लियर ये इनके कहने के मुताबिक जो हिस्ट्री बता रहे हैं कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज़्यादा थे, मस्जिद कम थी और हम ये कहते हैं कि मुसलमान की अक्सरियत है इसलिए ये इलाका होना चाहिए। फिर तो हमारा ये स्टांस ही बिल्कुल उल्ट पड़ जाता है जो हमें तो मुझे तो बचपन से ही बताया गया कि भाई मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, मुसलमानों को हक दो, मुसलमानों का राइट है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिदें बहुत सी कम चीज़ें हक़ाइक़ को आप तल्ख़ मस्ख़ नहीं कर सकते। आप ये देखें हमें चूँकि जो सरकारी निसाब में पढ़ाया जाता है वो बहुत मुख्तलिफ़ है। प्लेबिसाइट के लिए जो कवायद मुरतब किए गए वो पता है क्या थे? कि पाकिस्तान अपनी तमाम फोर्सेस पहले हटाए। हटाएगा और इंडिया बल्क ऑफ फोर्सेस मींस 51%। ठीक है। क्यों पाकिस्तान सारी क्यों हटाए? क्यों हाँ, ये एक सवाल है क्यों हटाए? अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया ये प्रूव कर चुका था कि पाकिस्तान अटैकर है, इन्वेडर है, हमलावर है। कश्मीर खुद पाकिस्तान के लिए भी एक धंधा है कि दिफा के नाम पे पाकिस्तानी अवाम के हुकूक खाए जाते हैं। आप इस खेल को समझिए कि टमाटर आपने इंडिया से ही लेना है लेकिन वो दुबई के रास्ते से होके मुसलमान होके आएगा 3 गुना ज़्यादा महंगा होके आएगा तो आप लेंगे यार टमाटर इंडिया में उगने वाला है। आप यकीन कीजिए टमाटर सेकुलर है, उसका कोई ठप्पा उस पर गोला नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये नफ़रतें कायम रखने के लिए कि इन नफ़रतों के क़याम में ही बनारस में बैठा हुआ एक हिंदू, बम्बई में बैठा हुआ एक मुसलमान, बम्बई में बैठा हुआ एक पारसी मुझसे आपसे क्यों दुश्मनी रखेगा या मुझे और आपको उससे दुश्मनी रखने का क्या हक? ये बात तो मैं चाहूँगा लाजमी पहुँचे। क्या दुनिया में क्या कभी किसी शख्स को ये साथ बताना पड़ता है कि मकई के साथ आप मकई लिखते हैं? नहीं, वो पता होता है कि ये मकई है। आज़ाद के साथ आज़ाद दुनिया में किसी और मुल्क के साथ अब कभी आपको आज़ाद लगा? आज़ाद पाकिस्तान या आज़ाद ईरान आज़ाद सऊदी अरब कहीं लगा मिलता है? तो इस मज़ाक को भी समझे जाने की ज़रूरत है कि इसको आज़ाद क्यों कहा गया। अहले पाकिस्तान के लिए हमारी तरफ से सलाम है मगर उन इदारों के लिए सलाम कहते हुए हमें 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि जिनकी मौजूदगी में हमें अपने घर जाते हुए तलाशी देना पड़ती है। हमें पाकिस्तान में तो कभी कहीं तलाशी नहीं देना पड़ती, कहीं शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाना पड़ता, लेकिन मैं नीलम में रहता हूँ, मुझे वहाँ जाते हुए शनाख्ती कार्ड दिखा के जाना पड़ता है। तो अगर चीचू की मलियाँ का एक फौजी मुझसे मेरे घर में जाते हुए तलब करेगा तो शायद मुझसे बहुत मोहब्बत की तवक्को ना रखे। लेकिन जो इनसे बात की है, गुफ्तगू की है, बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने किए पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिंध में मैं गया, कराची में मैं गया, मैं पेशावर में इंटरव्यू किए, मैंने लाहौर में बहुत से इंटरव्यूज़ किए और बहुत एजुकेटेड लोगों के साथ बात की। लेकिन हिस्ट्री के हवाले से अगर ख़ास तौर पे कश्मीर की हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो मैं समझता हूँ मेरा अब तक का बेस्ट इंटरव्यू ये रहा है। जी, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मेरे साथ राइटर मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कश्मीर के बारे में, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। एक हिस्ट्री हमें बुक्स में पढ़ाई जाती है और एक रियलिटी है, क्या दोनों चीज़ें मैच करती हैं? इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकार अहमद मीर। आपका नाम? अब्दुल बशीर ताजवर। आपका नाम सर? शौकत इकबाल। शौकत इकबाल साहब। अच्छा, टॉपिक आपने सुना होगा कश्मीर की हिस्ट्री। आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है और कितने टाइम पहले से स्टार्ट होती है? कश्मीर की हिस्ट्री पे अगर बात करते हैं तो जब से कुर्रा ज़मीन बना है तो कश्मीर तो तब से मौजूद है, लेकिन इसको ये नाम कब से मिला, इंसानी आबादी कब से शुरू हुई और उसकी तारीख जो रिकॉर्ड का हिस्सा है वो कब से है, तो वो तकरीबन 5000 साल से मौजूद है। और कश्मीर दुनिया की उस धरती में से हमारी नीलमता प्राना या नील प्राण मत उसका जो जदीद नाम है वो दुनिया की कदीम की दूसरी किताब है जो मौजूद है। लिहाजा कश्मीर को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ की हिस्ट्री किताबी शक्ल में मौजूद हो और वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, जो हिस्ट्री किताबी शक्ल में जिस बुक का आपने नाम लिया है, क्या जो पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर बात करें या कश्मीर में जो हमें हिस्ट्री के रिलेटेड बुक पढ़ाई जाती है और कश्मीर का जो उसके अंदर सब्जेक्ट या सिलेबस होता है, क्या वो दोनों मैच करते हैं? इसमें एक चीज़ जो नहायत बड़ी गलतफहमी है वो दूर कर ली जानी चाहिए कि ये एक रियासत है। ठीक है। इस रियासत के 3 बड़े सूबे हैं।
उस रियासत के 3 सूबों में से एक सूबा जम्मू है, एक सूबा कश्मीर है और एक सूबा अक्साई चिन है, ठीक है। और तीसरा सूबा उसी को लद्दाख का नाम भी दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान वगैरह भी उसी में आते हैं, मौजूदा लद्दाख सिटी भी उसी में आता है। और दूसरा ऐसा है जम्मू का है जिसका कैपिटल जम्मू, और तीसरा सूबा जो है वो कश्मीर का वादी है जिसे कहा जाता है, और उसका कैपिटल श्रीनगर है। तो ये पूरी रियासत की हम बात करते हैं, ये पूरी रियासत का केस है, और ये मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ अदवार में अलग अलग रहे हैं, लेकिन हम उस वहदत को मानते हैं जिसको डोगरा महाराजा ने इसको 101 साल तक इकट्ठे रखा और एक महज़ब रियासत की शक्ल दी। और रियासत की तारीफ़ पे उतरने वाली अगर रियासत है तो हम उन्हीं 101 सालों को कहेंगे। ठीक है। किसी भी रियासत को या किसी भी एरिए को अगर देखा जाता है, उसकी हिस्ट्री को देखा जाता है, तो उसमें मज़हब का भी एक एलिमेंट होता है जी। पहले यहाँ पे मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे, व्हाटएवर जो भी थे। आप बताएं, आपने बोला 5000 साल पहले की हिस्ट्री है या 6000 साल पहले की हिस्ट्री है। सबसे पहले जो आपने बोला है कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड बुक है, उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे कौन सा मज़हब आया या कौन से मज़हब ने यहाँ पे अपना आप इसके साली सिर्फ कश्मीर के सूबे की बात करेंगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन इसके दीगर 2 सूबों की बात करें, जम्मू में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में, तो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग थे। ठीक है। इसमें मज़ाहिब की तारीख़ भी अगर देखी जाए तो ये बुद्ध मत का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। बुद्ध मत के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जामिया। यहाँ पे लोग दूर दूर से कशां आते थे अच्छा। और इल्म की तहसील किया करते थे। शारदा उसका मरकज़ था। कनिष्क ने वो यूनिवर्सिटी तामीर की हुई थी। और इसके अलावा जो कदीम तारीख़ में जब मज़ाहिब की, इंसान मज़ाहिब से पहले भी मौजूद था। मज़ाहिब की अपनी तारीख़ 5 साढ़े 5 हज़ार साल की है। तो यहाँ सबसे कदीम जो मज़हब यहाँ पे मौजूद जिसके मानने वाले पाए गए वो नाग मत है। उसी की एक शक्ल हिंदू मत हमारे पास मौजूद है, और फिर उसके बाद हिंदुइज्म। हाँ, उसी की एक शक्ल नाग मत। ये सिर्फ नाग देवता के पुजारी थे। ठीक है। दर्द कौम यहाँ पे आबाद थी, उनकी अपने रसूम व अकायद थे, और इस तरह मुख्तलिफ कौमें आती और जाती रही हैं। और उसके बाद फिर ये है कि बुद्ध हिस्ट्री यहाँ पे आई। बुद्धों का बहुत बड़ा तालीमी मरकज़ यहाँ पे मौजूद था, और दोबारा से यहाँ पे हिंदू मत का गलबा हुआ, और उसके बाद फिर इस्लाम आ गया, और इस्लाम ने यहाँ पे अक्सरियत हासिल कर ली ठीक है। कश्मीर के सूबे में। अच्छा, सर आपसे बात करूँगा। इन्होंने बोला हिंदू मत या हिंदुइज़्म आया, उसके बाद इस्लाम आया। बीच में थोड़ा-सा पीरियड आता है जिसमें सिखिज़्म के हवाले से अगर बात करें, वो भी यहाँ पर आए, और आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सिखिज़्म यहाँ पर मजमूई तौर पर कोई पब्लिक में नहीं आया। ठीक है। सिखिज़्म का एक बहुत मुख्तसर सा टेन्योर हमारे यहाँ आता है। पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी, और उसने रियासत जम्मू कश्मीर को कुछ अरसे के लिए कब्ज़ा किया, और उसके तवस्सुत से कुछ लोग यहाँ आबाद हुए, ठीक है। और वो बहरहाल पंजाबी ही थे। यहाँ के मकामी जो सिख थे जो हुए, तो वो उनकी बहुत तादाद ना होने के बराबर थी। तो यूँ मकामी जो मज़हब रहे उसमें सिख एलिमेंट बहुत कम है। तो वो एक मुख्तसर सा अरसा है जो, और उसी की तवस्सुत से जब महाराजा गुलाब सिंह, वो भी गवर्नर था ठीक है। रंजीत सिंह का, और उसी ने फिर रंजीत सिंह के बाद इस रियासत को एक तरतीब दी, और एक मायदे के तहत उसने रियासत हासिल की। वो पंजाबियों ने जो तावान दिया, और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने वही वैसा ही तावान दिया। एक मैं पता नहीं आप इसको आना एयर करेंगे या नहीं, लेकिन मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बात करना चाह रहा हूँ कि 1846 में पंजाब ने हमला किया अंग्रेज़ पर। उसमें पंजाब को शिकस्त हुई, सिखों को, पंजाब से मुराद सिखों को शिकस्त हुई, और कश्मीर में वो जंग नहीं हुई, वो पंजाब में हुई। लेकिन चूँकि ये मातूब इलाका था, पंजाब का मुतल्लिका इलाका था, तो इसको भी यही समझा गया कि ये भी अंग्रेज़ ने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद पंजाब में को ने तावाने जंग दिया सिखों अंग्रेज़ को, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ज़ेली रियासत कायम की अंग्रेज़ के मातहत। ठीक हो गया। उसी के तहत चूँकि पंजाब के पास पैसा नहीं था तावान देने के लिए, तो उन्होंने गुलाब सिंह ने खुद ये तावान दिया। और यहाँ एक बदकिस्मती से एक लफ्ज़ जिसकी मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल ने बराए शेर गुफ्तन ये कहा था, कौमे फ़रोख्तन शेर ना फ़रोख्तन, ये बराए शेर गुफ्तन बात थी। लेकिन उसको ये कहा गया, और हिस्ट्री में आम वो अभी आपने मुताला पाकिस्तान की बात है, उसमें यह कहा कि जी ख़रीदा गया और बेचा गया। कौम नहीं बिकी, कौमें हारती रही,
दुनिया में बेतहाशा कौमें हारती रही। अब भी कई मुल्क हैं जो तावान जंग अदा कर रहे हैं, और इसी तरह का तावान जंग कश्मीरियों ने भी अदा किया, पहले पंजाबियों ने किया, 3 दिन के बाद माहिदा होता है, कश्मीरियों ने वो तावान अदा किया। लेकिन उस एक लफ्ज़ की वजह से ये कहा गया कि कश्मीरी बेचेंगे या बिके या ख़रीदेंगे, ठीक है। पंजाब के हवाले से कोई नहीं कहा जा। गैप है माहिदे के दरमियान 3 दिन का, तावान उन्होंने भी अदा किया, हमने भी इस रियासत का भी दिया गया। और इसमें एक इलाका जो चंबा हज़ारा ये मर्री वगैरह का इलाका है, इसका तावान नहीं दिया जा सका। तो ये डायरेक्ट 47 तक अंग्रेज़ की अमलदारी में रही। एबट ने एबटाबाद बनाया, मर्री उन्होंने डेवलप किया, ये डायरेक्ट 47 तक अंग्रेज़ की अमलदारी में रहा ये इलाका। तो ये कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन तावान जंग पैसा उतना ना होने की वजह से छोड़ना पड़ा या देना पड़ा। ये बताएं, हिंदू पंडितों का बड़ा यहाँ पे नाम आता है काश्मीर के नाम से, वो कहते हैं जी ये भी अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जो काश्मीर है ये ठीक है। क्या कहना चाहेंगे कि वो उनके जो बकाया बाकियात हैं, जैसे उनके मंदिर होते हैं यहाँ इनके, या सिखों की बात करें उनके यहाँ पे गुरुद्वारे होते हैं, क्या वो मौजूद हैं? ये हाँ बिल्कुल, ये हमारे बिल्कुल सामने ये मंदिर है या वो गुरुद्वारा है? ये मंदिर है, ये यहाँ पे मंदिर है। मुजफ्फराबाद में 6 मनादिर मौजूद थे जब तकसीम हो गई तो 1947 की 1947 में। तो हम तो ख़ुद तकसीम का ऐसा नहीं थे, ये इस रियासत के लोग ख़ुद मुख्तार रहना चाहते थे, ठीक है। लेकिन उनके साथ भी एक विश्वासघात किया गया, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया और अचानक कबायली दरअंदाज यहाँ पर आए, जिन्हें KPK की गवर्नमेंट को बचाने के लिए घुमा कर इस तरफ भेजा गया था, वर्गला कर इस तरफ लाया गया था। वो किसने भेजा था उसे, थोड़ा बताएंगे? ये तो बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप ये सुनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने KP मौजूदा और उस दौर के सरहद सूबे की मुंतखब हुकूमत को चलता कर दिया था। ठीक है। मुंतखब हुकूमत गफ़ार ख़ान की थी, उन्होंने इक़्तिदार में आते ही गफ़ार ख़ान की हुकूमत को चलता कर दिया और एक कश्मीरी को वहाँ पर उनका वज़ीर आला नामज़द कर दिया। तो पख्तून कौम भी एक गैरतमंद कौम है, उन्हें किसी भी कश्मीरी का ख़ुद पे हाकिम होना किसी सूरत में गवारा नहीं था, जिस बुनियाद पे उन्होंने एक शोरश बर्पा कर दी। और ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान जो बारामूला के रहने वाले थे, मुजफ्फराबाद में ये 7 प्लेट है, यहाँ पे भी उनके घर मौजूद था। तो इस बुनियाद पे उन्होंने जब उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, जो गैर मुंतखब हुकूमत है, जो ऊपर से नामज़द करदा हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ बगावत शुरू की, तो उस बगावत को दूर करने के लिए सिकंदर मिर्ज़ा से मदद मांगी गई। सिकंदर मिर्ज़ा तब कैबिनेट डिवीज़न में थे, उन्होंने अपने एक दोस्त खुर्शीद अनवर को भेजा, जो वहाँ पे गए, कबालियों को बताया कि वहाँ पे काफ़ी सोना है, चांदी है, बहुत दौलत के अंबार हैं। कश्मीर चूँकि एक खुद मुख्तार रियासत रही हुई थी, यहाँ पे अंग्रेज़ की बराह रास्त अमलदारी नहीं थी। अंग्रेज़ को यहाँ पे दाखिल होने से पहले महाराजा से परमिट लेना पड़ता था। अगर महाराजा परमिट ना देते तो कोई भी अंग्रेज़ इस रियासत में दाखिल नहीं हो सकता था। सिर्फ अंग्रेज़ की बात नहीं है, कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान के यहाँ जहानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू बगैर परमिट के अगर उन्होंने दाखिल होना चाहा तो उन्हें भी ये यहाँ से थोड़ा सा आगे गिरफ़्तार कर लिया गया था और उन्हें थप्पड़ लगाए गए थे कि आप इस खुद मुख्तार रियासत में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। 1947 की ये बात की 1947 की बात किया है कि ये खुद मुख्तार रियासत थी और इसका स्टेटस बाकी रियासतों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मोहम्मद अली जिन्ना इस रियासत के महाराजा के लीगल एडवाइज़र थे, यानी एक लिहाज से आप उन्हें मुलाज़म कह सकते हैं। ये इतने बड़े आदमी थे। और जो हिंदुस्तान में 562 रियासतें थी जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, उनका अपना एक वफाक था और उस वफाक का सरबराह भी महाराजा हरी सिंह थे। ठीक है। ये उन 562 रियासतों में, तो उन बलवाइयों को जो ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान के ख़िलाफ़ वहाँ पे बगावत कर रहे थे, उनका रुख फेर कर इस तरफ कर दिया गया। वो यहाँ पे आए, उन्होंने कत्लेआम किया। क्या मुसलमान क्या सिख, उन्होंने किसी को मुआफ़ नहीं किया। ये पिछले अरसे में BBC ने एक खातून पे प्रोग्राम किया था, जिस मुसलमान खातून को उस अरसे में उठा के ले गए थे। तब वहाँ सिटी के अंदर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मसाजिद तब यहाँ पे 3 थी, मनादिर यहाँ पे 6 थे। ये कब की आप, सॉरी मैं क्लियर, मुझे तो हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप 21 अक्टूबर की रात को ये आके यहाँ पे लोहार गली इस समत में से आके उतरे थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर, ये इनके कहने के मुताबिक जो हिस्ट्री बता रहे हैं कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज़्यादा थे, मस्जिद कम थी, और हम ये कहते हैं कि मुसलमान की अक्सरियत है इसलिए ये इलाका होना चाहिए। फिर तो हमारा ये स्टांस ही बिल्कुल उल्ट पड़ जाता है। जो हमें तो, मुझे तो बचपन से ही बताया गया कि भाई मुसलमान
मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, मुसलमानों को हक दो, मुसलमानों का राइट है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिदें बहुत सी कम। चीज़ें हक़ाइक़ को आप तल्ख़ मस्ख़ नहीं कर सकते। आप ये देखें, हमें चूँकि जो सरकारी निसाब में पढ़ाया जाता है वो बहुत मुख्तलिफ़ है। सरकारी निसाब में आपको बाकायदा पढ़ाया जाएगा कि जम्मू में हिंदुओं ने कत्ल-ए-आम कर दिया और मुसलमानों को तहे-तहे कर दिया। ऐसे लेकिन बर-ए-सग़ीर की, बाकी बर-ए-अज़ीम की मरदमशुमारी तो बाद में हुई है, कश्मीर में पहले हुई है। वहाँ पे असम्बली 1936 में बनी है, यहाँ पे 1934 में अवाम को हुकूक दिए गए और यहाँ पे असम्बली पहले आई है। ठीक है। जब पंजाब यूनिवर्सिटी बन सकी थी तो पूरे पंजाब से 2 लाख फंड इकट्ठा हो सका था, तो महाराजा ने उसमें 10 लाख की डोनेशन दी थी, जो पंजाब के कुल फंड से, हालांकि वो पूरे हिंदुस्तान की फूड बास्केट करार पाता था पंजाब, लेकिन उससे इतना ज़्यादा महाराजा इतना तालीम परवर शख्स था तो इसका ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन था। लेकिन इस रियासत को महज उस मुआहदे के तहत तबाह किया गया। और ये याद रहे, वो उस मुआहदे का जिक्र करना नहायत ज़रूरी है कि महाराजा ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ, जिस पे लियाकत अली खान के और हमारे वज़ीर-ए-आज़म काकचंद के दस्तखत मौजूद हैं, एक स्टैंड स्टिल मुआहदा किया था कि जिन शराइत के साथ हम अंग्रेज़ सरकार के साथ रह रहे थे, उन्हीं शराइत के साथ हम आपके साथ रहना चाहते हैं, जिसमें करेंसी पाकिस्तान की होगी, चूँकि पहले अंग्रेज़ की होती थी, दिफा पाकिस्तान का होगा, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती। अगर ज़रूरत पड़ी किसी तरफ से तो तब बुला लेंगे। करेंसी और डाक का महकमा पाकिस्तान का होगा, मुलाजिम कश्मीरी कश्मीर की हदूद में रखे जाएंगे और पाकिस्तानी पाकिस्तान की हदूद में। और सिम्बॉलिकली, जिस तरह पहले इंग्लिशिया सरकार का झंडा कश्मीर के झंडे के साथ थोड़ा नीचा लहराया जाता था, तो उसी सिम्बॉलिकली दोबारा पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। और ये कश्मीर तो अमलन हिंदुस्तान से कट चुका था। महाराजा और हिंदू पंडित जो थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी ज़ाती भी नस्ली बुनियादों पर चपकलिश चली आ रही थी, चूँकि महाराजा जम्मू से थे और जो नेहरू थे वो कश्मीर वादी के पंडित थे। पंडितों और डोगरों के दरमियान ये चपकलिश उससे पहले से मौजूद थी। इसी चपकलिश के तहत वो किसी सूरत में भी हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करने का तो सोच भी नहीं सकते थे। तो फिर महाराजा ने साइन किए, जो वो उसके अंदर क्या हकीकत है, क्या झूठ है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं इस बात पे अभी तक अड़ा हूँ कि जो इन्होंने बोला है कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज़्यादा थे, मुझे उस बात की नहीं समझ आ रही। आप थोड़ा सा बताएंगे हम, क्योंकि हमारी तो फिर ऐसे स्टांस ही सारा उल्ट पड़ जाता है ना। वो स्टांस ऐसा नहीं है। ये बात जो कर रहे हैं ना, ये मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर की। ठीक है। सिटी के अंदर 6 मंदिर थे और मसाजिद कम थी। आबादी तकरीब, इसका मतलब है फिर मंदिर जब ज्यादा है तो वहाँ पे हिंदू भी पे कारोबारी तबका। सिटी की बात, जी। मुजफ्फराबाद सिटी की, यहाँ चूंकि कारोबारी तबका जो था वो हिंदू थे, ठीक है, और उनकी आबादी अच्छी खासी थी। ओवरऑल जब वो बात हो रही है ओवरऑल की, तो ओवरऑल में वाकयातन मुसलमानों की अक्सर, लेकिन उतनी नहीं, 80% जो कहा जा रहा है ना, उतनी नहीं, बहरहाल मुसलमान अक्सरियत में थे। अच्छा, वो जो हिंदू कम्युनिटी थे 1947 के बाद वो कहाँ गए? अभी तो मैं 4-5 दिन से यहाँ पे हूँ और मुख्तलिफ एरियाज विजिट किए हैं, वो मुझे एक भी नहीं नजर आया। एक पंडित नजर आया है, लेकिन वो मुसलमान हो चुका है। मतलब ये है कि बाजार में उनकी शॉप है, वो उनका हमने इंटरव्यू भी किया, हमें तो एक भी नहीं आया। ये जो मंदिर की कंडीशन है, हम एक साइड पे ये कहते हैं, देखें हम पीस की बात अगर करें तो हम कहते हैं मस्जिदों को गिराया जा रहा है, ये किया जा रहा है, फ़लस्तीन में इसराइल ये कर रहा है। यहाँ पे हम देखें, हमारा मजहब तो हमें यही कहता है कि आप रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। तो ये जो हमने कंडीशन की है, और वो पंडित या वो हिंदू कम्युनिटी कहाँ गई, कैसे गई, ये क्या है? ये बहुत लाजमी चीज़ है, देखने की बात है। हमारे सरकारी निसाब में ये चीज़ मौजूद है कि जम्मू में सारे काट मार दिए गए, तो जो मरदमशुमारी की आदाद व शुमारे वो मौजूद हैं। 1947 से कबल वहाँ पे मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन था 39% जम्मू सिटी में। अच्छा। और उन्होंने बहुत से मार भी दिए, हिजरत भी कर दी, तो इस वक्त भी जम्मू के अंदर मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन है 31%। ये सोचे जाने की चीज़ है। ऑलमोस्ट सेम ही हुआ ना, ठीक है, कुछ लोगों ने हिजरत भी की, बहुत से लोग मारे गए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 6 नवंबर को उन्होंने भी कत्ले-आम किया, लेकिन ये चीज़ सोचे जाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ देहातों में भी जब जिरगा लगता है तो देखा जाता है कि गलती की इब्तिदा किसने की। हम खुद एक चीज़ को फ़ख्र से मनाते हैं कि 21 को यहाँ पे आई, 22 को उन्होंने यहाँ से कत्ले-आम शुरू किया, 23 और 24 अक्टूबर को एक हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। 24 अक्टूबर को अगर यहाँ पे हुआ तो हम 27 अक्टूबर को कैसे यौम सया मनाते हैं? तो इससे मुराद है कि हिंदुस्तानी फ़ौजें तो 27 अक्टूबर को आके दाखिल हुई हैं और वो महाराजा की अपील पे दाखिल हुई हैं। महाराजा ने इस दौरान में मिस्टर जिन्ना को 3 मरतबा तार भेजा कि मिस्टर जिन्ना ये क्या हो रहा है?
हमारे लिए सामान तजारत जो है, फूड जो है, जो हमने पंजाब से सियालकोट के रास्ते से लेनी थी, उसको बंद कर दिए गए और दरअंदाज खोल दिए गए। मतलब रिक्वेस्ट की गई ये कह लें या नहीं, हमारे दरमियान एक मुआहदा मौजूद है, था, एक ठीक मुआहदा मौजूद है वही ना, जिसको उसके मुआहदा ऊपर कायमा रिक्वेस्ट कहते की हैं। गई कि आप अपने मुआहदे पे कायम नहीं रह रहे, ये क्या हो रहा है? ये 3 क्या हो दफा रहा है? में ये आप बलवाई हमारी रियासत में घुस रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, हाँ। तो इसकी तरफ से जना तक तो ये तार पहुंचने ही नहीं दिया गया। कारीगर उस दौर में भी मौजूद थे। तो जब उसके पास कोई बस नहीं चला तो वो श्रीनगर से भाग के जम्मू गया और वहां पे वही पंडित नेहरू जिसे उसने थप्पड़ लगवाए थे अपनी रियासत में बिला इजाजत दाखिल होने पर, उसी पंडित नेहरू के आगे उसे झुकना पड़ा। और ये झुकाने पे मजबूर करने वाले कौन थे? ये तो पाकिस्तान का हलीफ चला आ रहा था। रियासत की आबादी की अक्सरियत मुसलमान थी और ये कल को पाकिस्तान के एक हिस्सा बन सकता था, एक सूबा बन सकता था, लेकिन इसको मुतनाज़ करके खूनी लकीर के जरिए से तकसीम कर दिया गया और वो खूनी लकीर आज तक मिटने का नाम नहीं ले रही। और उन्होंने जब इल्हाक की बात की तो हिंदुस्तान ने कहा तब भी कि हम बिला वजह तो मुदाखलत नहीं कर सकते, हमारी आपके दरमियान कोई कानूनी दस्तावेज़ मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम इस इलाके में अपनी फ़ौज को भेज सकें, क्योंकि ज़मीनी रास्ता पठानकोट के रास्ते से भी तब नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि वो ट्रूपर्स को अपने उतारें, तो उन्होंने दस्ते उतारे अपने हवाई जहाज़ों के ज़रिए से, और जब वो जहाज़ों के ज़रिए से दस्ते आके उतरे तो कबायलियों को उन्होंने मार के भगाया। तो खुदेड़े तब हम कहते हैं कि अच्छा, तब उस टाइम पे हम कहते हैं कि इंडिया ने आगे फौजें उतार दी, हमें कब्जा पढ़ाया कर जाता लिया है कि उस टाइम उसको पे। हम यानी योम जो उससे पिछला टाइम है जो पाकिस्तान ने आके उसने किया या पाकिस्तान की फोर्सेस ने किया, वो हम बीच में से वही डिलीट है। कर तो दें। एक कब्जे को तो हम कहते हैं ये नहायत जायज़ और ये स्वाब का काम है, और दूसरा कब्जा नहायत नाजायज़ है और दूसरा गलत काम है। ठीक हम है। तो खुल के कहना यानी चाहेंगे उन्होंने कि बाद में आए, उनकी ये फोर्सेस बाद सामने में। की चीज़ है कि 24 अक्टूबर को हम यौम मनाते हैं तासीस, और 27 अक्टूबर को हम मनाते हैं यौम स्याह के इस दिन, और 6 नवंबर को हम यौम शोहदाए जम्मू मनाते हैं। 24 अक्टूबर के बाद 6 नवंबर आता है कि इधर से कत्ले आम किए हुए पठानों के काटे हुए लोग वहाँ पे जाके पहुँचे, तो वहाँ पे बलवाइयों ने जवाब में इंतकामी कार्रवाई के तौर पर वहाँ से मुसलमानों को काट के और भेजा। वो भी पहले यहाँ के महाराजा ने वहां पर जो आपने बोला कि साइन किया तो वो आए, साइन अदरवाइज मौजूद है। इस मुआहिदा कायमा पे जानबूझ के बात नहीं करने दी जी जी जाती। जी जी। ये मायदा कायमा जो है हाँ हाँ। ये बहुत पहले हुआ, और ये गलत 12 अगस्त की बात 12 है। अगस्त को साइन 12 हुए इस अगस्त पे। को पाकिस्तान बना, 14 अगस्त को। ऐसे ही है। 12 अगस्त को रियासत जम्मू कश्मीर का हुक्मरान हरी सिंह और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, आज भी मौजूद है। ठीक है। वो कोई ऐसी दस्तावेज नहीं है जो गायब हो गायब गई, हो गई है या खत्म या Stands- उसे कोई माने ना हो, प्रॉपर एग्रीमेंट मौजूद है। वो मौजूद है। और मायदा ये था कि जिस तरह रियासत जम्मू कश्मीर अंग्रेज के दौर में थी, इंटरनली खुद मुख्तार, और उसके ऊपर जो शेल्टर था, जो झंडा था, वो अंग्रेज का था। ठीक है, लाइक करेंसी उनकी यूज हो रही है और इसके अलावा जो दफा सिक्योरिटी उनका है था। थोड़ा वो डिफेंस। और इसी तरह अब पाकिस्तान झंडा उसका होगा, यानी उसका शेल्टर होगा, करेंसी होगी, और दफा उसके तहत होगी। ठीक है। लेकिन ये साइन हो गया, पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया। हाँ, हाँ। 21 अक्टूबर, ये बात है 12 अगस्त की, साइन हो गया। उसके बाद आता है 21 अक्टूबर को वो जो अभी अब्दुल बसीर साहब ने तफसील से बताया कि वजूहात क्या थी, हाँ, हाँ। तो वो अटैक किया गया रियासत जम्मू कश्मीर पर, यानी उस मायदे पर गोली चलाई गई। पाकिस्तान ने अपने एग्रीमेंट को। गोली चलाई गई। ठीक है। ये याद रखिए कि उस वक्त महाराजा इस मायदे के बाद पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में गवर्नर हाउस और ये महाराजा हाउस और उस वक्त डाक के अदारे थे पूरी रियासत में, ठीक है। उन सब पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया था। तो वो जो गोली चलाई गई है वो किस पर चली? पाकिस्तान के परचम पर, उस मायदे और वो पर। चलाई किसने, ये भी एक सवालिया निशान है। मतलब मैं वो इस तरह की हम बात करेंगे तो थोड़ा शायद वो और साइड पे जाएगी। मुझे ये बताएं, देखें आपने हिस्ट्री 5,000 साल पहले से शुरू की, थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ आते हैं, बड़ा आपका टाइम लिया। अच्छा, 5,000 साल पहले से हमने हिस्ट्री शुरू की, हमने थोड़ा हिंदुओं को डिस्कस किया, फिर मुसलमान आए उनको डिस्कस किया, फिर उसके बाद सिख आए उनको डिस्कस किया, जो भी आया। अभी 1947 के बाद जो आपने बताई, मैं उससे तो हैरान हुआ। मतलब थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था कि पहले पाकिस्तान की फोर्सेज आई, फिर उसके बाद इंडिया की आई, लेकिन जो आपने ऑथेंटिक बात बताई है उससे मैं हैरान हुआ। ये बताएं, हर जो भी इशू चल रहा है पीस कश्मीरी रहा है,
मैं 75 साल से अपने पाकिस्तान में बैठ के नारा लगाता हूँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं नारा लगाता हूँ कश्मीर की आवाज़ उठानी है। यहाँ पे तो कश्मीर की आवाज़ हकीकत में पाकिस्तान तक फिर पहुँची नहीं है, जो आपने बात बताई है। यहाँ पे तो कश्मीर की हिस्ट्री नहीं पाकिस्तान तक पहुँची। हमें तो आज तक यही पता है कि यहाँ पे मुसलमान आपकी थे इस तो बात को मुसलमान। या आपकी इस बात को एक वजाहत कि ऑथेंटिसिटी की जो बात जी, करते जी। हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें रेजोल्यूशंस की बात आपने सुनी हुई है? बिल्कुल। कभी किसी ने वो करारदादें पढ़ी हैं? मैंने थोड़ा बहुत उसके ऊपर स्टडी किया। उसकी जो लास्ट करारदाद है, जिसके बारे में इस्तिस्वाब राय की बात की गई, प्लेबिसाइड की जो बात हो रही है, तो प्लेबिसाइड के लिए जो कवायद मुरतब किए गए वो पता है क्या थे? कि पाकिस्तान अपनी तमाम फोर्सेस पहले हटाए। हटाएगा और इंडिया बल्क ऑफ फोर्सेस मींस 51%। ठीक है। क्यों पाकिस्तान सारी क्यों हटाए? क्यों? हाँ, ये एक सवाल है, क्यों हटाए? उसमें यूजर पर लिखा है पाकिस्तान। अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया ये प्रूव कर चुका था कि पाकिस्तान अटैकर है, इन्वेडर है, हमलावर है। अच्छा, ये इंडिया का स्टांस है, वो तो आज भी यही कहते हैं नहीं, वो कश्मीरियों प्रूव का। कर गया। पर आप क्या कहते हैं? इस पे हम हमारा हिस्ट्री कह रही है ना कि 21 को हम पर हमला हुआ कबायलियों की तरफ से और 27 को इंडिया आया। यानी हम इंडिया को बाद में। हम कुछ कहें ना कहें, ये हिस्ट्री मौजूद है। वो हिस्ट्री कह रही है। ठीक है। और कबायली श्रीनगर से कोई 200 किलोमीटर दूर थे, तो उन्हें वहां से इंडियन आर्मी ने मारकर वापस भेजा। ठीक हो गया। अच्छा, इधर शायद इसी वजह से भी यही कहा जाता होगा कि भाई पाकिस्तान का कश्मीर बनता है कि जी हमने पहले कब्जा कर लिया, तो शायद एक ये भी स्टांस में भी कुछ लोगों को। वैसे तो हम जब ब्रॉडर उस पर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमें सब चीज़ नज़र आ रही है, सब जो सीनरी है नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को जिनके स्टूडेंट्स कह लें या जिनका दिमाग थोड़ा अभी उस लेवल पे नहीं सोच रहा, ये शायद कह दिया जाता है हमारी आर्मी पहले चली गई थी तो इसलिए जी हमारा हुआ। आर्मी देखें, पंजाब में अगर केपीके की सरहद वो की फ़ौज घुस आए तो क्या कोई अहले पंजाब में से गैरतमंद शख्स उसको केपीके कहने देगा? नहीं। क्या बलूचिस्तान में सिंध की फ़ौज घुस आए और तो क्या कोई गैरतमंद बलोची उसको सिंध कहने देगा? क्या ईरान के कुछ लोग आके पाकिस्तान पे कब्जा कर लें तो क्या पाकिस्तानी अपनी शनाख्त हम को कहेंगे मिटाने अब को हम तैयार ईरानी होंगे? हैं। क्या वो कहेंगे, नारा लगाएंगे कि पाकिस्तान बनेगा ईरान? हर शख्स की अपनी शनाख्त है, उसकी शनाख्त के साथ मत छेड़ा जाए, उसके हुकूक के साथ मत छेड़ा जाए। आप जाइए, ये हम 2 की बात नहीं, ये 4 की बात नहीं, इस शहर में सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं और कितने लोग पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। अवाम के साथ किसी का कोई इशू नहीं है। मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान के अवाम में और कश्मीर के अवाम में कोई फ़र्क नहीं है, ये तो सदियों से साथ रहने वाले लोग हैं। ठीक है। ज़मीन पे खींची हुई कोई लकीरें इन्हें दूर नहीं कर सकती। ठीक है। पाकिस्तान के अवाम के साथ तो हमारी मोहब्बत अटूट है, अटल है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन आप गौर कीजिए कि हिंदुस्तानी अवाम के साथ भी हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा। हमारे पड़ोसी हैं, हम अपने सब पड़ोसियों के साथ खुशहाली से, इक्वालिटी के साथ रहना चाहते हैं। हम उनकी खुशहाली के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। हमारे पड़ोसी खुशहाल होंगे तो हम डेफिनेटली खुशहाल होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्टांस दिया जाता है, हमारे यहाँ पे जो स्टांस दिया जाता है पाकिस्तान में, कि अगर जो कश्मीर के साथ खड़ा है इसका मतलब है वो इंडिया के अगेंस्ट है। मतलब हमारे यहाँ पे जो स्टांस दिया जाता है, तो आप तो बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से भी मोहब्बत है, इंडिया से भी मोहब्बत है, यानी लोगों से मोहब्बत है कि लोगों का कोई कसूर नहीं है। ये तो लड़ाने वाले कुव्वतें हैं जो आपस में लड़ाती हैं। ठीक है। कश्मीर खुद पाकिस्तान के लिए भी एक धंधा है कि दिफा के नाम पे पाकिस्तानी अवाम के हुकूक खाए जाते हैं। आप इस खेल को समझिए कि टमाटर आपने इंडिया से ही लेना है, लेकिन वो दुबई के रास्ते से होके मुसलमान होके आएगा, 3 गुना ज़्यादा महंगा होके आएगा तो आप लेंगे। यार टमाटर इंडिया में उगने वाला है, आप यकीन कीजिए टमाटर सेकुलर है, उसका कोई ठप्पा उस पर गोला नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये नफ़रतें कायम रखने के लिए कि इन नफ़रतों के क़याम में ही बनारस में बैठा हुआ एक हिंदू, बम्बई में बैठा हुआ एक मुसलमान, बम्बई में बैठा हुआ एक पारसी मुझसे आपसे क्यों दुश्मनी रखेगा? या मुझे और आपको उससे दुश्मनी रखने का क्या हक है? कोई नहीं है। ये सिर्फ उन इदारों के सोचने की ज़रूरत है कि जिन्होंने नफ़रतें बोई हैं। यूरोप से हमें सबक सीखना चाहिए कि 13 ममालिक थे, और आज वो लड़े तो वो हैं, कई सदियों तक लड़ते रहे, लेकिन आज वो एक यूनियन की सूरत में आ ठीक चुके है। हैं। उसके 53 ममालिक बन चुके, 13 बॉर्डर फ्री ममालिक से ट्रेड है। बॉर्डर फ्री ट्रेड है, और कोई अलादगी की बात करना चाहता है तो कभी उस पर गद्दारी का ठप्पा नहीं लगता। क्यों? हक की खुद इरादियत, हक की ज़िंदगी के बाद आपका दूसरा बड़ा हक है, ठीक है। आप रह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी बात करेगा तो उस पर एकदम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो चाहते हैं उन्हें हक है, ठीक इस है। आज़ाद कश्मीर के अवाम जो चाहते हैं उन्हें हक है। और ये बात तो मैं चाहूँगा लाजमी पहुँचे। क्या दुनिया में
क्या कभी किसी शख्स को ये साथ बताना पड़ता है कि मकई के साथ आप मकई लिखते हैं? नहीं, नहीं, वो पता होता है कि ये ये मकई है। आज़ाद के साथ, आज़ाद दुनिया में किसी और मुल्क के साथ अब हाँ। कभी आपको आज़ाद लगा हुआ आज़ाद मिलेगा? पाकिस्तान तो या क्या आज़ाद ईरान, आज़ाद सऊदी अरब कहीं लगा मिलता है? तो इस मज़ाक को भी समझे जाने की ज़रूरत है कि इसको आज़ाद क्यों कहा गया। हम तो वसाइल की बात करते हैं कि हमें अपने वसाइल पर अख्तियार दिया जाए, अहले पंजाब अपने वसाइल पर उन्हें अख्तियार दिया जाए, वहाँ की अवाम को, ठीक जो है। वहाँ के मालिक व मुख्तार हैं। अहले बलूचिस्तान को उनके वसाइल पे अख्तियार दिया जाए तो सारे झगड़े ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक हो ये गया। सारी वसाइल की जंग है, ये नहीं होनी चाहिए। लोगों की बामी मैर मोहब्बतें कायम रहनी चाहिए। इंसानियत की बात होनी इंसानियत चाहिए, की बात होनी पॉजिटिविटी। चाहिए। दुनिया वैसे भी एक यूनिफिकेशन की तरफ जा रही है। ऐसे ही है। आपके पास लिंगवा फ्रैंका डेवलप हो रही है, आपके पास छोटी छोटी शनाख्तें मिट रही हैं, आपकी छोटी ज़बानें मिट रही हैं, दुनिया एक मरकज़ियत की तरफ आ रही है। और इस दौर में भी अगर ये आप इख्तलाफात को बोते रहेंगे, नफ़रतों को बोते रहेंगे, तो ये खेल बहुत आगे चलने वाला नहीं है, ठीक ये है। बदबूदार है। ठीक है। मोहब्बत की तरफ आएँ, इंसानियत की तरफ आएँ, फलाह की तरफ आएँ, खुशहाली की तरफ आएँ। हमारा यही पैगाम है। अहले पाकिस्तान के लिए हमारी तरफ से सलाम है, मगर उन इदारों के लिए सलाम कहते हुए हमें 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि जिनकी मौजूदगी में हमें अपने घर जाते हुए तलाशी देना पड़ती है। हमें पाकिस्तान में तो कभी कहीं तलाशी नहीं देना पड़ती, कहीं शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाना पड़ता, लेकिन मैं नीलम में रहता हूँ, मुझे वहाँ जाते हुए शनाख्ती कार्ड दिखा के जाना पड़ता है। तो अगर चीचू की मलियाँ का एक फौजी मुझसे शनाख्त मेरे घर में जाते हुए तलब करेगा तो शायद मुझसे बहुत मोहब्बत की तवक्को ना रखे। तो ना रखे, लेकिन जो इनसे बात की है, गुफ्तगू की है, बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने किए पाकिस्तान के मुख्तलिफ, सिंध में मैं गया, कराची में मैं गया, मैं पेशावर में इंटरव्यू किए, मैंने लाहौर में बहुत से इंटरव्यूज़ किए और बहुत एजुकेटेड लोगों के साथ बात की। लेकिन हिस्ट्री के हवाले से, अगर ख़ास तौर पे कश्मीर की हिस्ट्री के हवाले से बात करें, तो मैं समझता हूँ मेरा अब तक का बेस्ट इंटरव्यू ये रहा है। मज़ीद इनके साथ गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये हमें मज़ीद थोड़ा टाइम दें। आप भी ज़रूर बताइएगा कि क्या इनके साथ मज़ीद गपशप होनी चाहिए कश्मीर के हवाले से। अभी तो हमने पास्ट की बात की है कि हिस्ट्री क्या थी, कश्मीर के फ्यूचर के ऊपर यूथ को एंगेज कैसे किया जा सकता है, कश्मीरी की आवाज़ कैसे उठाई जा सकती है, क्योंकि हमारा आइन हमें हमेशा यही कहता है कि कश्मीर के साथ उठो। हमारे जो वज़ीर आज़म से लेकर हम किसी भी सियासतदान की बात करें, वो यही कहता है कश्मीरी की आवाज़ बनो। लेकिन यहाँ कश्मीरी की आवाज़ सुनेंगे तो शायद हमें जो कश्मीरी की वाकई आवाज़ बनेगा उसे दबा दिया जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी इनके साथ ज़रूर लाएंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फ्यूचर के हवाले से बात की जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।